मेरे प्यारे देशवासियों, आज का दिन देश के इतिहास का स्वर्णिम दिन है कि आज अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर की स्थापना रखी जा रही है। ये 500 साल के बाद हम इस उपलब्धि तक पहुंचे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। मानो एक मृत काया को आत्मा मिल गई हो, एक एक प्यासे व्यक्ति को पानी से प्यास बुझ गई हो, एक आत्मा को एक दृष्टि मिल गई हो। जिसको राम मिल जाए उसको और क्या चाहिए। राम, वो राम जिसके जिनके जीवन से प्रेरणा लेकर हमारे समस्त समाज में एक स्फूर्ति, ऊर्जा का हमेशा ही प्रवाह रहा है। उन्हीं के कारण हमारा समाज एकत्रित रहा है। उसी के कारण हमारे समाज में मौलिक कीमतों की उत्थान हुआ है। उसी के निमित्त हमारे समाज की आज तक सभ्यता कायम है। पर अलबत्ता देखिए, वर्ल्ड की सभ्यताएं दुनिया से आईं और मिट गईं, परंतु एक हमारी सभ्यता है, हिंदुस्तान की सभ्यता है, हिंदू सभ्यता जिसको कह के पुकारते हैं। मैं हिंदू धर्म की बात नहीं करता। राम किसी धर्म के नेता नहीं है, वो नायक हैं इस देश के, इस भूगोल की परिस्थितियों के, सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नायक हैं। मैं कहूँगा वर्ल्ड के नायक हैं, जिन्होंने समाज कैसे चलाना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक भाई को बहन, एक भाई को बेटा को, पति को किस तरह का होना चाहिए, उनकी मूल्यों का, उनके माइलस्टोन उन्होंने स्थापित किए हैं। जिन माइलस्टोनों को चलकर हमने अपने उसी तरफ देखकर हमने अपने आप को जिंदा रखा है। इसलिए इस दिन के लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बड़ी बात है हमारे प्रेरणा स्रोत राम जी का अयोध्या में विराजमान होना। मानो हम सब देशवासियों की मृत काया में एक अमृत फूंका जाना है। मैं इस तरह इसको मानता हूँ। मैं सभी प्राणियों से प्रार्थना करूँगा कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलें, उनके आदर्शों पे चलें। कोई देर नहीं है कि हमारा समाज, सब समाज, मैं जब समाज की बात करता हूँ तो मैं किसी धर्म की बात नहीं करता। धर्म को मैं मानता ही नहीं हूँ कि धर्म कोई पूजा पद्धति होती है, वो अलग बात है। हम देशवासी के नाते हम अहम ब्रह्मस्मि, हम प्रभु के रूप हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम, हम एक परिवार के सभी सदस्य हैं। तो इसके नाते मैं कहता हूँ कि राम जी हमारे देश के नायक हैं। आज आओ मिलकर उनका अयोध्या में जो मंदिर निर्माण हो रहा है, उसके इस दिन पे हम इसका हर्षोल्लास से दीपक जलाएं, घरों में खुशियां मनाएं, एक दूसरे को बधाइयां दें। बहुत बड़ी बात है। इसके साथ मैं एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ। जो हमारी 500 साल के बाद ये उपलब्धि हुई है, एक उपलब्धि यदि हम और कर लें, जो हमारी 5000 साल से हमारी जो हमें प्रताड़ित कर रही है, वो है हमारी जाति प्रथा, हमारी वर्ण व्यवस्था। इसने हमारे समाज का बेड़ा गर्क किया हुआ है। यदि हम इसको भी छोड़ दें और सच में जो हम कहते हैं, हमारा जो शास्त्र कहता है, वसुदेव कुटुंबकम, समस्त संसार एक परिवार है। जब समस्त संसार एक परिवार है तो एक परिवार में ना अब अलग भिन्न वर्ण हो सकते हैं, ना अलग जाति हो सकती है। इसलिए जाति और वर्ण बिल्कुल व्यर्थ है, बेमाने हैं। इनको जितनी जल्दी हो इनको छोड़ दीजिए और मिलकर एक रूप बन जाइए, एक परिवार का रूप बन जाइए। ना किसी को कोई का हिंदू दिखे, ना किसी को मुसलमान दिखे, ना सिख दिखे, ना ईसाई दिखे। भगवान बाबा नानक ने भी यही कहा था, एक पिता एक के हम बारिक, एक उस ईश्वर के हम सब बच्चे हैं। तो क्या ये उनके महापुरुषों के कहे हुए शब्द उन तक ही रह जाएंगे? क्या हम इनको जीवन में नहीं उतारेंगे? क्या आज सिख में कितनी जाति हैं, क्या वो जातियों को छोड़ेंगे नहीं? जब तक आप जाति को नहीं छोड़ते तो आप गुरु गोविंद सिंह जी के सिख कैसे खिला सकते हो, जिसने कहा कि एक बाटे में से अमृत छकाया। एक ही उसी प्रथा का ये चलन आ रहा है गुरुओं से, सिख गुरुओं से भी हमारे तक। इसलिए एक बहुत बड़ी ये क्रांति का दिन है हमारे देश और समाज में। इसको अपने दो हाथों से इसको अपना लो, समाज को एक करो, नई स्फूर्ति भरो, बुराइयों को छोड़ो, शराबबंदी छोड़ो। जो पंजाब के हालात हैं, शराबबंदी, और ये गुरुओं का पंजाब और शराब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमरिंदर सिंह को ये बात समझ आनी चाहिए कि हमारे पंजाब ये गुरुओं का पंजाब है, ऋषि मुनियों का पंजाब है। बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी हो सकती है, तो यहाँ पे गुरुओं का वर्डिक्ट है, उनका मैंडेट है कि हमें कोई नशा नहीं करना है। तो फिर क्यों एक सिख को होते हुए गुरु अमरिंदर सिंह शराब के नशे की विरोध में क्यों नहीं नशाबंदी करते पंजाब में? उनको ये करना चाहिए। अभी देखो ये कितनी डेथ हुई है हमारे पंजाब में,
उनका कौन जिम्मेवार है? शराबबंदी, शराब की जो हमारी पॉलिसी है वो जिम्मेवार है। हमें बिल्कुल इसको बैन करना चाहिए यदि देश और समाज का निर्माण सही तरीके से करना है। तो मैं इन बातों को कहता हुआ आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आज के दिन बहुत अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझिए। आपको बहुत बहुत मुबारकें हैं। बहुत ही सच में आपका बहुत बड़ा दिन है आप सभी का कि भगवान राम जी का मंदिर वहाँ पे विराजमान होने जा रहा है 500 साल के बाद। 5000 पता नहीं उससे भी पुरातन जो हमारे राम जी हुए हैं उनकी मूर्ति, उनका मंदिर, आज भव्य मंदिर वहाँ पे निर्माण होने जा रहा है। ये आपको सभी को बहुत बहुत बधाई है। और बधाई यही ही तभी सही सार्थक होगी जब आप ये प्रण लेंगे कि आप हम भगवान राम जी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। यदि हमने उनके भगवान के रास्ते पे नहीं चलना, मात्र मंदिर निर्माण से, राम जी के मंदिर के निर्माण करने से जो हम चाहते हैं वो समाज का निर्माण करना, वो नहीं हो पाएगा। हमें उनके आदर्शों पे चल के ही यदि प्रण लेंगे तभी राम मंदिर के निर्माण की आपको बधाई होगी। अलबत्ता ऐसी बधाई का क्या फायदा, ईंटों का मंदिर तो नहीं होता ना। तो मैं आपसे यही कहकर आपसे आपकी इजाज़त मांगता हूँ। धन्यवाद।